अगर जैन लोग सच में उस जगह का विकास करना होता तो पारसनाथ आज इतना पिछड़ा नहीं होता, बहुत आगे निकल चुका होता। अब वैष्णो देवी देखिए, वहाँ के लोकल लोगों का विकास हुआ। आप केदारनाथ चल जाइए, लोकल लोगों का विकास हुआ। और रहा बात पर्यटन स्थल का, तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे पूजनीय स्थल है जिनको पर्यटन स्थल घोषित करके सरकार ने उसका विकास किया। नहीं, उसी नोटिफिकेशन में जिस नोटिफिकेशन का विरोध हो रहा है उसी में रजरप्पा को भी पर्यटन स्थल घोषित किया गया। वो भी किसी धर्म का आस्था का केंद्र है। फिर गिरिडीह में एक हरिहर धाम मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर नदी किनारे, उसको भी पर्यटन स्थल घोषित किया गया उसी नोटिफिकेशन में। फिर रामगढ़ में ही कैथा में एक महादेव बूढ़ा मंदिर है, उसको भी पर्यटन स्थल घोषित किया गया। पर इन जगहों पर विवाद नहीं, सिर्फ विवाद वही है। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कहीं विवाद नहीं है। वाराणसी में भी आप देखिए, लोग पूजा करने भी आते हैं, घूमने भी आते हैं, विदेशी सैलानियां भी आते हैं, लेकिन पारसनाथ को एक अलग मुद्दा बनाया गया है। अब उसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। तो पूरा विश्व सरकार करने चाह रहा है, 3 लोग फिर आरोप कर दे रहा है। इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, पूरा विश्व से आदमी आता है, अब वहीं के लोगों को रोजगार नहीं। वहीं के लोग रोजगार नहीं। आप जाके वहाँ पे देखिए किस तरह वहाँ का माहौल है, ना खाने का व्यवस्था, ना पीने का, ना बढ़िया से कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार वहाँ पे डेवलप करने चाह रहा था, अभी लोग फिर जैन धर्म आप ठीक कर दे रहा है कि नहीं होगा, वहाँ ऐसे होगा। झारखंड का संबंध विवादों से बहुत पुराना है। अभी भी फिर से एक नया विवाद चल रहा है। पारसनाथ का जिक्र झारखंड समेत पूरे विश्व में चल रहा है, आप सब जानते हैं। इसमें बहुत बात करने की आवश्यकता है नहीं। हम यहाँ मौजूद किस लिए हैं इसका भी बात हम आपको बता दें। पारसनाथ को राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया था, लेकिन बवाल के बाद फिर उसे वापस ले लिया। अगर वो पर्यटन स्थल घोषित हो जाता तो शायद कई लोकल रोजगार निकलकर सामने आते, लेकिन इतना बवाल खड़ा हुआ कि केंद्र सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। राज्य सरकार की भी सहमति नजर आ रही, जो दिख रही। उस आसपास के इलाके में कितना विकास हुआ नहीं हुआ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम इस खबर को जो दिखा रहे हैं वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भीम टी स्टॉल है, मोराबादी में ये चाय दुकान लगता है, और जिस व्यक्ति ने इस चाय दुकान को लगाया है वो व्यक्ति उसी इलाके से है, पारसनाथ के इलाके से है। रांची राजधानी से लगभग 160 किलोमीटर दूर पारसनाथ पड़ता है, और वहाँ से रोजगार ढूंढते ढूंढते ये लड़का जिसका नाम भीम है वो रांची आ गया है। जबकि पारसनाथ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं, विश्व से लोग आते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ रोजगार नहीं मिल पाया। यही सब सवाल है, हम बात करते हैं। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जैन तीर्थस्थल रहने से बहुत विकास होगा, ये होगा, शायद उनके चेहरे पर ये तमाचा होगा, ये वीडियो। हम बात करते हैं इनसे। भीम नाम है आपका? हाँ, भीम नाम है। आप पारसनाथ के इलाके से? हाँ। तो पारसनाथ को तो पूरा विश्व जानता है। हाँ, पूरा विश्व जानता है। तो आप वहाँ छोड़कर 160 किलोमीटर दूर रांची आकर चाय बेच रहे हैं? तो वहाँ पे वैसा कुछ पारसनाथ के व्यवस्था कुछ है नहीं, तो वहाँ पे हमको 160 किलोमीटर दूर आके चाय बेचना पड़ रहा है। आप तो देख ही रहे हैं भाई, इतना जो दूर से तीर्थ यात्री लोग आते हैं तो वो लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कोई कुछ नहीं रोजगार। सरकार भी जो पर्यटन स्थल जो करने चाह रहा था वो भी तो लोग रोकवा दिया नहीं, तो वो कर रहा था। हम लोग को फिर वहाँ पे बहुत रोजगार मिल जाता है और ये भी करने को मिल जाता है, तो वहीं पे हम लोग रह जाते। लेकिन अभी अगर पर्यटन स्थल घोषित करती सरकार तो वहाँ डेवलपमेंट होता तो फिर हम लोग वहीं पे दुकान करते, इतना छोड़ते नहीं पड़ता हमको, नहीं तो फिर। अच्छा, आप उसी इलाके से हैं? हाँ, उसी इलाके से। एक बात बताइए कि जैन तीर्थयात्री जो आते हैं, जो वहाँ लोग, जो मंदिर है, जो बाकी चीजें हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि चप्पल पहन के नहीं चढ़ने दिया जाता है पहाड़ के ऊपर। अभी जो नोटिफिकेशन आया कल, उसमें ये कहा गया कि पालतू जानवर नहीं ले जा सकते हैं। आप लोग अपना घर का गाय बकरी सब कहाँ ले जाइए? हम लोग गाय बकरी सब वहीं पे जाता था अभी भी, और उन लोग अभी बोल रहा है कि वहाँ पे कोई चप्पल पहन के नहीं जाएगा, जूता पहन के कोई नहीं चढ़ेगा। वो तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? तो फिर वहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? अभी से कितना वर्षों से चलते आ रहा है कि वहाँ पे सब भेड़ बकरी, हम लोग सब जो भी है ठंडा मौसम में लकड़ी हो गया, तो जो भी हो गया, पत्ता, तो जो भी सब हम लोग को वहीं से काम उम चलता है। हम लोग आज से नहीं, पूरा बचपन से वहाँ पे करते आ रहे हैं। और अभी बोल रहा है कि नहीं चप्पल नहीं चढ़िएगा कोई, तो जूता चप्पल का नहीं, मतलब पहन के चलना नहीं है। तो सब तो नुकसान है, नुकसान है हम लोग का। और हम लोग इतने सारे, अब अचानक कोई रोक देगा, जैसे हम लोग को तो बहुत अंदर से तकलीफ लग रहा है। अब क्या अब हम लोग क्या करेंगे ये बताइए। वहाँ मेला भी लगता है, 14-15 मेला लगता है, 14-15 का मेला बढ़िया धूमधाम से मेला होता है। पहाड़ लोग सब अपना जो भी है पूजा पाठ करने के लिए लोग जाते हैं। ऊपर में मंदिर भी है, और मंदिर भी है, सारा चीज वो सब व्यवस्था है। जहरगढ़ भी है। हाँ, जहरगढ़ भी है। तो आपका क्या राय है, वो पर्यटन स्थल घोषित हो कि नहीं हो? पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए,
वहाँ होता तो हमको उतना दूर से आके चाय यहाँ नहीं बेचना पड़ता, वहीं पे कुछ छोटा मोटा दुकान करके वहीं सब ठीक कर लेते हैं। हाँ, लोग आते तो वहाँ पे मेरा हो जाते, इतना दूर हमको भी आने की जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे तो कई लोग और चले गए होंगे बाहर। अब बहुत लोग, आधा लोग वहाँ पे देखिए सब बाहर ही जाता कमाने के लिए, सब व्यवस्था वहाँ है नहीं। वह तो पूरा और वैसे विश्व सरकार जानता करने चाह रहा है, 3 लोग फिर आरोप कर दे रहा है। इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, पूरा विश्व से आदमी आता है, अब वहीं के लोगों को रोजगार नहीं। वहीं के लोग रोजगार नहीं। आप जाके वहाँ पे देखिए किस तरह वहाँ का माहौल है, ना खाने का व्यवस्था, ना पीने का, ना बढ़िया से कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार वहाँ पे डेवलप करने चाह रहा था, अभी लोग फिर जैन धर्म आप ठीक कर दे रहा है कि नहीं होगा, वहाँ ऐसे होगा। तो ये भीम है और ये पारसनाथ की तलहट्टी में रहते हैं, इनका घर है वहाँ, और वहाँ से ये यहाँ आए हैं रोजगार को लेकर, चाय बेच रहे हैं। एक सवाल बड़ा यह है कि अगर सही में पर्यटन स्थल घोषित होता तो शायद वहाँ कई और चीज़ें होती, कई लोग आना जाना करते, तो शायद ये रोजगार यहाँ आकर नहीं करना पड़ता, वहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शायद आपको यह विचार करना चाहिए कि आपके लोग क्या चाहते हैं। जिनका वोट जेएनयू ने आपको वोट दिया नहीं, और वो वोट भी नहीं देंगे, वो प्योर शुद्ध जो भाजपा के हैं, वो भाजपा के वोटर हैं। आपको जो वोट दे रहे हैं आप उनके बारे में सोचिए। और जो भी लोग इस बात को बार बार कहना चाह रहे हैं कि जैन के आने से वहाँ विकास होता है या विकास होगा, वो ज़मीन पर जाकर देखिए कि वहाँ कितना विकास हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ को संरक्षित किया जाएगा, तो भाई पहाड़ संरक्षित कैसे होता है? पहाड़ का मूल रूप जो रहेगा, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, पहाड़ तो संरक्षित होगा नहीं। वहाँ बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए, धर्मशाला बना दिया गया, पहाड़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़कें बना दी गई, तो उसको सड़क बनाने से पहाड़ को नुकसान नहीं होगा? नुकसान बहुत होगा। इतना जो टाइल्स मार्बल लगा दिया है, अब कुछ दिन में और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देगा, और फिर बोलेगा ये हमला, ये स्थल है, और जैन लोग का हम लोग का ये बना दिए, वो सब नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये आप वहीं के हैं इसलिए पूछ रहे हैं सवाल। कभी ऐसा हुआ है कि जैन आप नहीं हैं तो आपको ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाएगा? कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी जो अखबार में एक आया, हम 2-4 दिन से, मतलब कल या परसों के पेपर में देखे थे कि वहाँ पे कुछ स्कूल बच्चे लोग गए थे, तो वहाँ पे रोक दिया उन लोग को कि नहीं, आप लोगों से नहीं जाना होगा वहाँ। आप जैन हैं तभी जाइए। हाँ, जैन है तभी। इतना ऐसे बात नहीं था, आज से 100 साल पहले सब लोग जाते थे, हम लोग आज भी जाते थे। कल या परसों के पेपर में देखा मना किया जा रहा है, स्कूल के बच्चे लोग को नहीं घूमना होगा, वहाँ ये है, वहाँ ही है। तो सरकार ने तो रोक लगाया कि पालतू पशु भी नहीं ले जाना चराने, तो क्या खिलाइएगा अपना गाय बकरी को? वही हम उससे पूछना चाहते हैं कि हम लोग क्या खिलाएंगे? सब बैल बकरी जितना है सब जंगले जाता है, चरने उड़ने, घास जो भी है अपना पला वाला जो चुन के लाते हैं, सब वहीं से लाते हैं। अब उसको रोक दिया तो फिर जाएगा कहाँ से? लकड़ी उकड़ी भी लाते थे? लकड़ी ठंडा टाइम में लकड़ी उकड़ा जो भाई सूखा लकड़ी सब लाते थे। अब तो भी बैन। अभी तो भी बैन कर देगा, फिर वो जाएगा कहाँ? अखबार का कटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ स्कूलिया बच्चे घूमने जा रहे थे, उनको ये पूछा गया कि आप जैन हैं कि अजैन हैं। अगर आप जैन हैं तो जा सकते, अगर आप अजैन हैं तो आप नहीं जा सकते। उसके बाद ही बवाल हुआ और फिर ये मामला तुल पकड़ते पकड़ते यहाँ तक पहुँचा है। सवाल ये है कि वो पहाड़ किसका है, उस पहाड़ के वजूद के साथ किसका इतिहास जुड़ा है, ये बड़ा सवाल है। विवाद इस पर होना चाहिए, ना कि किसको चढ़ने दिया जाए, किसको ना चढ़ने दिया जाए। एक साथी हैं जो इस टी स्टॉल में चाय पीने आते हैं, यहाँ मौजूद हैं, और ये जो भीम के जिसका आपने इंटरव्यू देखा, इन्होंने ही हमें बताया कि बॉस भीम नाम का एक लड़का पारसनाथ की तलहट्टी का है और यहाँ आकर चाय बेचता, तो लगा कि बात करनी चाहिए। हेमंत नाम है आपका? हाँ, हेमंत नाम है। ये जो विवाद चल रहा है हेमंत कि जैनियों का वो पहाड़ है, जैन वहाँ डेवलपमेंट करेंगे, उनको पहाड़ सौंप दिया जाए, इसको आप कैसे देखते? देखिए, अभी मौजूदा हालात में जो मैंने न्यूज़ पर देखा, जैनियों ने जगह जगह विरोध किया, दुनिया भर का नेशनल न्यूज़ ने उनकी खबर को दिखाया, पर जो लोकल्स है, जो वहाँ जिनका घर है, जो खतियानी है, वहाँ पर जो झारखंडी है, उनके आस्था के बारे में नहीं दिखाया गया। वहाँ पर सिर्फ जैनियों का आस्था का केंद्र नहीं है, वहाँ पे संथालियों का मरंग बुरु है। पहाड़ को मरंग बुरु संथाली बोलते हैं, वहाँ पर संथालियों का पूजा स्थल है। क्या वो पहाड़ उनके लिए नहीं है? क्या वो तीर्थ स्थल उनके लिए नहीं है? सालों साल वहाँ पर लोग जाते हैं, जमा होते हैं, बैसाख के समय में जमा होते हैं। अभी बहुत बड़ा वहाँ पर टूसू मेला लगने वाला है 14-15 तारीख को, जिसमें 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा लोग जमा होते हैं। मुख्यमंत्री हर साल जाते हैं 2-2 बार। जो आज की उस तत्कालीन राज्यपाल, जो आज की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो जा चुकी है उस जगह पर। तो उनको भी देखना चाहिए ना। अगर जैनियों का बात करें
तो वहाँ पर कितने जैन लोग हैं। नहीं, उनका जो मंदिर है उसमें दिया बाती करने के लिए भी जैन नहीं पहुंचते हैं। दिया बाती के लिए भी जैन नहीं करते, लोकल लोग हैं, उनको पैसा देके क्या है? हाँ, उनको पैसा दे के वो दिया जलाते, देखभाल कर रहे हैं उनके लिए। अगर बात किया जाए, वो लोग आते हैं, वो लोग तो बोलते हैं कि हम तीर्थ के नाम पर आए हैं, लेकिन वो पैदल तक नहीं चढ़ते हैं। उनको लोकल लोग डोली कंधा करके उनको ऊपर तक कराते। तो ये कैसा तीर्थ है भाई कि आप तीर्थ करने आए हैं और कंधे पे बैठ के ऊपर तक जा रहे हैं। और ये लोग बोलते हैं हम विकास करेंगे, पहाड़ का ये करेंगे। विकास के नाम पे क्या कर दिया? आप देखिएगा, वहाँ जाइएगा, एक स्कूल तक नहीं है। आश्रम के नाम पर जमीन लिया और कंक्रीट का जंगल बिछा दिया है। आश्रम के अंदर कॉलोनियाँ बना दिया गया है, रिजॉर्ट बन रहे हैं बड़े बड़े लोगों के लिए। तो वो रिजॉर्ट में जाएगा कौन? उनसे कमाएगा कौन? अगर जैन लोग सच में उस जगह का विकास करना होता तो पारसनाथ आज इतना पिछड़ा नहीं होता, बहुत आगे निकल चुका होता। अब वैष्णो देवी देखिए, वहाँ के लोकल लोगों का विकास हुआ। आप केदारनाथ चल जाइए, लोकल लोगों का विकास हुआ। और रहा बात पर्यटन स्थल का, तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे पूजनीय स्थल है जिनको पर्यटन स्थल घोषित करके सरकार ने उसका विकास किया। नहीं, उसी नोटिफिकेशन जिस नोटिफिकेशन का विरोध हो रहा है, उसी में रजरप्पा को भी पर्यटन स्थल घोषित किया गया। वो भी किसी धर्म का आस्था का केंद्र है। फिर गिरिडीह में एक हरिहर धाम मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर नदी किनारे, उसको भी पर्यटन स्थल घोषित किया गया उसी नोटिफिकेशन में। फिर रामगढ़ में ही कैथा में एक महादेव बूढ़ा मंदिर है, उसको भी पर्यटन स्थल घोषित किया गया। पर इन जगहों पर विवाद नहीं, सिर्फ विवाद वही है। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कहीं विवाद नहीं है। वाराणसी में भी आप देखिए, लोग पूजा करने भी आते हैं, घूमने भी आते हैं, विदेशी सैलानियां भी आते हैं, लेकिन पारसनाथ को एक अलग मुद्दा बनाया गया है। अब उसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। जैसे अभी लोकल लोगों का आक्रोश देख रहा हूँ, डेली सोशल मीडिया पर देखता हूँ, तो वहाँ के लोकल लोग लिख रहे हैं कि ये लोग पर्यटन स्थल इसलिए नहीं बनना देना चाहते हैं ताकि वो लोग उस जगह को अपने अधीन करके वहाँ पे अपने हिसाब से काम करें और अपना रोजगार का लोग व्यवस्था करें। हाँ, पर्यटन स्थल होगा तो सब कुछ सरकारी देख रेख में होगा। अभी तो तीर्थ स्थल है, सब वो देख रेख कर रहे हैं। जितना होटल धर्मशाला खुल रहा है, कोई GST का मामला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सरकार फिर डेटा लेगी। तो एक लगता है ये एंगल भी है। हाँ, आज सुबह सुबह जैसे सरकार का मैंने वो जो नोटिस आया केंद्र सरकार का वो पढ़ा, उसमें लिखा है कि आप पालतू जानवर लेकर नहीं जा सकते। तो अब पालतू जानवर, वहाँ का लोकल लोगों का पालतू जानवर क्या है? भेड़ है, बकरी है, गाय है। वो लोग उसी जंगल पे चरा कर ही उसका एकदम पालन पोषण करते थे। वो लोग किधर चराने को लेकर जाएंगे? दूसरी बात लिखा है कि आप जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। तीसरा लिखा है आप ट्रैकिंग पर नहीं जा सकते हैं, अनाधिकृत ट्रैकिंग पर नहीं। इसका मतलब है कि लोकल लोगों को अगर हर दिन पहाड़ चढ़ना होगा तो हर दिन उन्हें तीर्थ यात्री बनकर जाना पड़ेगा, पूजा करने जाना पड़ेगा। वो अपने कामों से उस पहाड़ पर नहीं जा सकते। वो कहाँ जाएंगे? उनका पूछेगा भी कहाँ जा रहे हैं। हाँ, जैसे बच्चों का वो खबर था कि स्कूली बच्चे गए तो उनसे पूछा गया आप जैन हो कि अजैन हो। बच्चों ने कहा कि हम अजैन हैं, तो उनको वहां जाने नहीं दिया गया, जिसको लेकर 28 तारीख को विवाद हुआ। तो दैनिक भास्कर पर खबर ने उसको छापा था। तो इसी तरह आज बच्चों को रोका गया, कल लोकल लोगों को रोका जाएगा, और इसी तरह से पता नहीं और क्या क्या होगा उस जगह पर। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहीं जिक्र नहीं किया कि उसको हार में मरांग गुरु भी है। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देखकर लगा कि मुख्यमंत्री झारखंड के लोगों का नहीं देखते हैं, वो खाली न्यूज मीडिया देखते हैं। नेशनल मीडिया के प्राइम टाइम में जो चल जाता है उन्हीं के हिसाब से वो फैसला करते हैं। उन्हें झारखंड के लोगों की जानकारी नहीं है। अगर उन्हें झारखंड के लोगों के बारे में पता होता तो वहाँ के बारे में भी बताते। वो एक संथाली समाज से है और संथाली समाज का वहाँ पे मरंग बुरु है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका एक जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने संथाली लोगों की आस्था का ख्याल तक नहीं रखा और केंद्र को लेटर लिखकर अपने हिसाब से उन्होंने फैसला सुना दिया, जो कि सरासर गलत है। हेमंत सोरेन को इस पर विचार करना चाहिए। तो ये युवा हेमंत हैं और हेमंत ने हमें सूचना दी थी कि भीम जो पारसनाथ की तलहटी से आते हैं, जहाँ विवाद चल रहा है और यहाँ वो चाय बेचते हैं। सोच लीजिए कि जिस तीर्थ स्थल पर इतना विवाद है, जिस तीर्थ स्थल को विश्व स्तर का तीर्थ स्थल माना जाता है, वहाँ के लोग, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो रोजगार के लिए 160 किलोमीटर दूर आए हैं रोजगार की तलाश में। बाकी हम हैं ऐसे इसी मुद्दे पर कई और तरीके के कई और लोगों की बातचीत हम आपको दिखाएंगे जो है।